बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से आज मेरे पास सबसे बेहतरीन खबर है। साल 2025 की ये इमिग्रेशन वालों के लिए सबसे बेहतरीन खबर बनने जा रही है। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं, अगर आप असाइलम पे हैं, अगर आप लीगल हैं, इलीगल हैं या किसी भी वीज़े को ऊपर इस वक्त यूके में मौजूद हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आपके लिए हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, साल 2025 के को लेके पिछली काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस बना रहा था और आप यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से मेरे साथ थे। तो उसमें जो अब से मैं डरा नहीं रहा था आपको, दरअसल वो रियलिटी थी जो आपसे वो डिस्कस कर रहे थे कि ये रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी थी वहाँ से, जो हमारे दोस्त बताते हैं वहाँ पे, जो इंटरनेट के ऊपर इस वक्त चल रहा था, जो हम जहाँ से देखते थे वही आप तक शेयर किया जाता था। अब हुआ ये कि कुछ एक सर्द हवा का झोंका आया है, जिसको मैंने कहा कि एज सून एज पॉसिबल अपने ऑडियंस के साथ, जो हमारे दोस्त इस वक्त यूके में मौजूद हैं, जो जिन्होंने पहले उनका दिल शायद मेरी वीडियोस को देख के या मेरी जो आवाज़ सुन के शायद दिल टूट जाता था कि यार ये बंदा हमेशा बुरी खबरें देता है। इस तरह नहीं है कि रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई तब्दीली लेके आ जाता है। दरअसल आपको डराना मकसद नहीं था। दरअसल ये जो हमारे पास आती थी न्यूज़, जो असल में हालात उससे ज़्यादा ख़राब, लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी खबर आई। मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर की जाए। जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे जो ILR का मामला था, 5 से 10 साल, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल तक का सफ़र करते रहे हम, तो वहाँ पे जो आज की अच्छी खबर है, जो गुड न्यूज़ है, वो आपने एंड तक देखनी है। दरअसल हुआ ये कि हमें ये लगता था कि जो लोग इस वक्त स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पे केयर गिवर वीज़ा पे गए थे या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे गए थे, जो 2021 से पहले के गए हुए हैं, और इस वक्त उनको 2026 में जब उनको ये लारा लगाया गया था, जब उनके साथ ये वादा किया गया था कि आपको आज 2021 और 2026 का वो इंतज़ार कर रहे थे कि 2026 आएगा, हम अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे जमा करवाएंगे और 5 साल के बाद हमें ILR मिल जाएगी। अब उनके साथ तो बहुत ज़्यादा जुल्म है। एक बंदा इस इंतज़ार में है कि मेरा 5 साल का ये तन्योर पूरा होगा और नेक्स्ट यहाँ पे ILR अप्लाई करूँगा, मुझे ILR मिलेगी और मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा अपना परमानेंट। मेरे ऑलरेडी शिफ्ट तो वो है ही, मेरे परमानेंट यहाँ पे पेपर बन जाएंगे या मैं अपना अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँगा। जो भी किसी का ड्रीम होता है वो उन्होंने ड्रीम बनाया हुआ था। लेकिन अब कितना बड़ा जुल्म था उनके साथ कि उनको 5 साल जब कंप्लीट होने वाले हैं तब एक नई कानून साजी कर दी जाए और उनको कहा जाए चलो भैया घर को चलो, आपकी वजह से यहाँ पे हालात खराब हो रहे हैं। दरअसल हुआ ये था कि लंदन की रोड्स के ऊपर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था। उस एहतजाज में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की थी और उन्होंने एहतजाज ये रिकॉर्ड करवाया था कि भाई आप लोगों को असाइलम देते हैं, उनको 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में ठहराते हैं, वो सारा दिन यहाँ पे आवारा घूमते रहते हैं और हमारे बच्चों को मिसयूज़ करते हैं, हमारे बच्चों को वर्गलाते हैं, हमारी बच्चियों को तंग करते हैं। तो इस तरह की छेड़छाड़ के ऊपर ये वो लोग थे जो कि परमानेंट बाय बर्थ रहायशी थे यूके के। उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। एक तो हमारे टैक्सेस के पैसों के साथ ये लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं, यहाँ पे असाइलम इन्होंने अप्लाई की हुई है, और दूसरा ये हमारे ही बच्चों को, अब कोई भी बंदा, कोई भी शहरी है जहाँ पे वो रहता है, वो चाहता है कि उसका इन्वायरमेंट इर्द गिर्द का उसका माहौल अच्छा रहे। अब जब एक पनाह गजीन है वही माहौल ख़राब करना है, जराइम करते थे, उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई ना कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो 2029 के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर जो आपके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, उन्होंने इसको उठा लिया, इस मामले को, उनको इस पर काफ़ी पजीराई भी मिली। उन्होंने कहा जी ये जो ILR का इशू है इसको तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, ILR का कानून ही चेंज कर देना चाहिए, ना किसी को ILR मिले, ना कोई यहाँ पे आके हमारे बच्चों को तंग करे, ना कोई आके हमारे यहाँ पे जराइम पेशा अफराद यहाँ पे आए ना ठहरें और हमारे हालात यहाँ पे ख़राब ना हो। जो कश्तियों में आते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे आते हैं, वो जहाँ आके मसाइल पैदा करते हैं, उसको बड़ी पजीराई मिली। और उसी हवाले से इससे पहले अप्रैल में आपने देखा कि एक वाइट पेपर जो है वो जारी हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ दफातर से होता हुआ वो कंप्लीट एक्सेप्ट हुआ और वो कानून का हिस्सा बन गया। अब ये जो अभी था वाइट पेपर, जो अभी उन्होंने ये कहा है कि ये वाइट पेपर है, ये सिर्फ तजावीज़ है, हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। दरअसल हुआ क्या हुआ ये कि कुछ लोगों ने तभी ये जो वहाँ पे जो यूके का लॉ है, यूके के लॉ में ये है कि अगर
कोई आप पटिशन दायर करते हैं, अवामी पटिशन दायर करते हैं और उसके ऊपर 10 से 20 हज़ार लोग सिग्नेचर कर देते हैं, वो उनकी पार्लियामेंट के ऊपर वाजिब हो जाता है उसको सुनना, उसको उसके ऊपर, क्योंकि इसीलिए यूके को जमहूरियत की माँ कहा जाता है, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पे अवाम की जो जमहूर की राय है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सदर को इस्तिस्ना है, वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना है, सब कानून के सामने बराबर हैं और वो जवाबदेह हैं कानून के सामने, जमहूर के सामने जो है वो जमहूरियत है वहाँ पे और जमहूर को वो जवाबदेह हैं। तो उन्होंने ये 10-20 हज़ार जो पटिशन अवामी दायर हुई, 10-20 हज़ार लोगों के सिग्नेचर की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर ये हुआ कि रातों रात चंद ही दिनों में 2 लाख से ज़ायद लोगों ने वहाँ पे सिग्नेचर कर दिए। अब मजबूरी बन गई उनको, उन्होंने इसको हेयर करना था, पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाना था, लेकिन उन्होंने इसको कहा कि हम पार्लियामेंट में इसको तो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इसके लिए एक उससे भी बेहतरीन चीज़ उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा एक लाया अमल अख्तियार कर लेते हैं, हम एक तरफा कानून पास नहीं करते, हम ये नहीं करते कि क्योंकि हमारे पास ये तजावीज़ आ गई हैं अभी इस पर सारे साइन करें और इसको पास कर दें। हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम अवामी राय ले लेते हैं, हम 12 फरवरी तक का आपको टाइम दे देते हैं, ये कोई 12 वीक्स बनते हैं, 12 वीक्स का आपको टाइम दे देते हैं। आप ये करें कि जितने भी लोग हैं, जितने जो वो केयर गिवर पे वीज़ा है, कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, कोई स्टूडेंट वीज़े के ऊपर है, कोई असाइलम के ऊपर है, कोई स्पाउस वीज़े के ऊपर है, जितने भी वीज़े की कैटेगरीज हैं उसके ऊपर मौजूद है, वो अपनी यहाँ पे तजावीज़ दे सकता है। वो यहाँ पे हमें बता सकता है कि क्या ये दुरुस्त हो रहा है, अगर ये दुरुस्त हो रहा है तो इसकी जो ILR की मुद्दत है इसको कहाँ तक होनी चाहिए। जो पहले 20 साल 10 साल 15 साल का रोला मचा हुआ था, इसके ऊपर उनको राय देने का इख्तियार दे दिया गया कि आप राय दें, हम आपको सुने बगैर एक तरफा फैसला नहीं करते। और इसके ऊपर जो अवामी राय थी, जो अवामी पटिशन थी, उसके अंदर जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि जो 2021 से पहले लोग आए हुए हैं ये उनके साथ जाती है, क्योंकि उन्होंने 5 साल इस उम्मीद पे गुजारे हैं, आपने उनको लारा लगाया हुआ था, वो अब इस उम्मीद पे थे, वो यहाँ पे रहते थे और इस उम्मीद पे थे कि 5 साल के बाद उन्हें ILR मिल जाएगी। आप ये करें, आप कानून बना दें, हमें कानून पे एतराज़ तो है, लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं, आप कानून बनाना ही चाहते हैं, तो एटलीस्ट बैक डेट से ना जाएं। आप इससे पहले कि मतलब आज कानून बना है, अगर दिसंबर में 31 दिसंबर को आप कानून बना रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले जो लोग आए हैं उनको इसमें शामिल ना करें, उनके ऊपर ये तलवार ना चलाएं, उनको यहां से माफी दे दें। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये तो हम इसके ऊपर बहस नहीं करते, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते, लेकिन हम आवाम के साथ पास चले जाते हैं, पब्लिक के पास चले जाते हैं। पब्लिक को अब उन्होंने कहा है जी 12 फरवरी के तक आपके पास टाइम मौजूद है, आप अपनी तजावीज़ दे सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं और हमें राय दें ताकि हम क्या करें, हम आपको सुने, जो लोग यहाँ से मुतासिर हो रहे हैं उनको सुने और उनकी आसानी के लिए कि जो हम कानून बनाने जा रहे हैं क्या वो सही है, गलत है, 10 साल होने चाहिए, 20 साल होने चाहिए, ILR की मुद्दत 30 साल होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने तजावीज़ मांग ली हैं। तो अब मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी खबर है। हमारे वो लोग जो यूके में मौजूद हैं उनको भी अब एक तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि अब उनको भी जो पहले जो छोटी मोटी हरकतें करते थे उनसे बाज आ देना चाहिए और बेहतरीन पाकिस्तानी और बेहतरीन यूके का शहरी अब खुद को साबित करना चाहिए, ताकि ये जो 9 यूनिवर्सिटीज़ ने अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर एक बड़ा, देखें इसमें इंडिया शामिल नहीं है, उसमें और बहुत सारे ममालिक शामिल नहीं है, बहुत सारे लोग जाते हैं ना, तो ये एक इंसल्टिंग बिहेवियर, आपको इसको ख़त्म करना होगा। और ये सिर्फ इसलिए कि हम बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम अयाशी करेंगे, ये वो करेंगे, इस सब से आपको बाज आना चाहिए। तो अब इस अवामी पिटीशन से जो 2021 से पहले आए हैं उनको 100% चांसेस हैं कि उनको रिलीफ मिल सकता है। तो ये अच्छी न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह देखे।